हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। ये कक्षा 12 जीव विज्ञान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लाज्मिड वेक्टर। तो प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? ये जीवाणु कोशिका, जैसे प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, तो ये जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला एक दोहरे स्टैंड, यानी उसमें डबल स्टैंड होता है, डीएनए अणु होता है, उसका एक खंड होता है जो केंद्रक काप यानी गुणसूत्रों जो डीएनए के बराबर होता है। अब केंद्रक काप क्या होता है? जैसे कोई जीवाणु हो तो उसका जो केंद्रक का क्षेत्र होता है उसमें झिल्ली नहीं होती है और उसी में डीएनए वगैरह होता है, तो उसी को हम केंद्रक काप बोलते हैं। और इसमें एक द्विगुणन प्रारंभन स्थल भी होता है। इनका विभाजन जैसे जो आम कोशिका होती है तो उससे थोड़ा हट करके थोड़ा अलग होता है। और प्लाज्मिड जो होते हैं वो जीवाणु कोशिका में 1 से सैकड़ों तक रह सकते हैं। होते कहाँ है? ये जीवाणु कोशिका में होते हैं प्लाज्मिड, लेकिन 1 से सैकड़ों तक ये हो सकते हैं। और डीएनए जो अणु होता है जिसमें किसी पोषक कोशिका क्या हो? पोषक कोशिका जो पोषण देती है किसी कोशिका को, उसी को बोलते हैं पोषक कोशिका। तो पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है, यानी बढ़ते हैं, तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है। अब ये जोड़ा जा सकता है एक दूसरे में पहुंचा करके, तो उसी को बोलते वाहक, यानी वाहक कहलाता है। एक अच्छे वाहक में प्रतिकृतिकरण की यानी उत्पत्ति स्थल वर्ण योग चिन्ह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन तथा क्लोनिंग स्थल उसमें उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर के सभी गुण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल दिया जाता है। और इसमें जो सर्वाधिक प्रयोग में यानी लाए जाने वाले जो प्लाज्मिड होते हैं तो वो होते हैं हमारे, एक होता है पी, स्मॉल पी बनाया, और बी और आर, PBR और 322। अब ये क्या है? ये पी ये प्लाज्मिड है, और बी और आर क्या है? BR ये एक वैज्ञानिक थे, जिसे बी से एक बोलिवर वैज्ञानिक थे और आर से एक रोड्रिगेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोगशाला में जो प्लाज्मिड बनाए थे उनकी संख्या 322 थी, इसीलिए प्लाज्मिड भी आ गया, इसमें उन वैज्ञानिकों के नाम भी आ गए। और कितनी संख्या थी? 322 या 327, या PUC, यानी जो PUC होता है उच्च पौधे का मतलब जिनमें बीज ज़्यादा होते हैं उनको हम उच्च पौधे बोलते हैं। तो उसमें एक TI यानी प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड। तो TI प्लाज्मिड क्या होता है? ये एग्रोबैक्टीरियम यानी जीवाणु, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिएंस में पाया जाता है। एक होता है RI, तो RI क्या होता है? ये एग्रोबैक्टीरियम यानी राइजोजीन्स होते हैं, एक्टोबैक्टीरियम राइजोजीन्स होते हैं। तो ये हमारा प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड के प्रकार है। अब कुछ और भी प्लाज्मिड होते हैं, जिसे PBR 300 जो 22 होता है, एक बहुत ही सामान्य प्लाज्मिड वेक्टर है। एक वृत्ताकार डबल स्टैंड डीएनए अणु है जिसमें प्रतिरोधी जीन होते हैं। प्रतिरोधी जीन कौन कौन से होते हैं? एक होता है एम्सिलिक और एक होता है टेट्रासाइक्लिन। ये हमारा प्लाज्मिड और ये PBR इसके बारे में। ये हमने बच्चों छोटा मुंह बड़ी बात। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर